महाराष्ट्र में पवार परिवार की इस पॉलिटिक्स के ऊपर एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं, साथ ही उनकी बेटी सुप्रिया सुले और सांसद सुप्रिया सुले भी पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है और उसके पहले दिल्ली में भी पोस्टर लगाए गए हैं जिनके जरिए अजित पवार और साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल पर वार किया गया है। तो अब महाराष्ट्र का जो सियासी घमासान है, खासतौर पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का सियासी घमासान अब दिल्ली पहुंच चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और उससे पहले दिल्ली में जो चुनाव आयोग है उस तक चिट्ठियां भी दोनों खेमों की तरफ से पहुंचाई गई हैं। यानी शरद पवार की तरफ से चिट्ठी पहले ही लिखी जा चुकी थी जिसमें कहा गया था कि पार्टी से टूटकर जाने वाले तमाम जो विधायक हैं, जिसके अंदर अजित पवार भी हैं, उनको निष्कासित किया जाता है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो वहीं अजित पवार की तरफ से चिट्ठी लिखकर यह दावा किया गया कि उनके पास में 35 विधायक हैं और एनसीपी पर वो दावा अपना ठोकते हैं। तो ऐसे में जबकि दिल्ली में चुनाव आयोग को इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई करनी है, उसे अपना रुख तय करना होगा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद। इस बीच में दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शरद पवार ने बुलाई है। आज वो बैठक होनी है और उस बैठक से पहले शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ ही सुप्रिया सुले भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पार्टी के जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली के अंदर जुटेंगे और दिल्ली के अंदर एनसीपी की ये महत्वपूर्ण बैठक तय करेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से ये लड़ाई जो है वो एनसीपी के पार्टी नियंत्रण और सिंबल की लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। इसकी बहुत हद तक तस्वीर आज होने वाली बैठक से साफ होगी। लेकिन कल जो तस्वीर सामने आई थी, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई से सामने आई थी, जिसमें दोनों ही तरफ से अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया था। एक तरफ अजित पवार ने सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा था कि आखिर उनके काका यानी शरद पवार कब रिटायर होंगे। 82 साल से ज्यादा की उम्र शरद पवार की है। तो वहीं शरद पवार के खेमे की तरफ से खोटा सिक्का कहा गया अजित पवार को। और इस पावर पॉलिटिक्स पे पवार परिवार की इस टूट और फूट को लेकर एक पोस्टर वॉर भी चल रही है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि मुंबई में सभा स्थल पर किस तरीके के पोस्टर लगे थे, लेकिन आज की तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाए गए हैं। अजित पवार को गद्दार कहा गया है, प्रफुल्ल पटेल को गद्दार कहा गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस पोस्टर की है जो शरद पवार के घर के बाहर लगे हुए हैं। और शरद पवार ने आज पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है जिसके अंदर गद्दार कहा गया है। बाहुबली फिल्म जिसके अंदर इस तरीके का दृश्य देखने को मिला था उससे तुलना की गई है। जिस तरीके का घटनाक्रम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में हुआ है और प्रफुल्ल पटेल को गद्दार कहा गया है और शरद पवार को बाहुबली। तो बाहुबली की पीठ में तलवार का ये जो पोस्टर है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल वार करने के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई और घमासान थमने का नाम नहीं ले रही है और अब महाराष्ट्र से चलकर ये लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है। और आज दिल्ली में एनसीपी का कार्यकारिणी की बैठक होगी और ये बैठक 3 बजे के करीब होगी। लेकिन उससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर इस तरह से जो पोस्टर वॉर शुरू हो गए हैं वो अपने आप में कई बातें बताने के लिए काफ़ी है। हैशटैग गद्दार के नाम से ये पोस्टर लगाए गए हैं जिस पोस्टर में शरद पवार को कहीं ना कहीं बाहुबली बताने की कोशिश की गई है और वहीं प्रफुल्ल पटेल को कटप्पा, यानी किस तरीके से कटप्पा ने धोखे से बाहुबली को मारा था वो तस्वीर आज एक बार फिर से देखने को मिल रही है। और जो संदेश देने की कोशिश की गई उस संदेश में साफ तौर पे कहा गया है कि सारा देश देख रहा है अपनों में छुपे गद्दारों को, माफ नहीं करेगी जनता ऐसे फर्जी मक्कारों को। ये पोस्टर लगाया गया और ये पोस्टर दिल्ली की तमाम अलग अलग सड़कों पे लगाया गया और उसके बाद चूंकि एनडीएमसी है उस पोस्टर को हटाया, लेकिन पार्टी दफ्तर के आगे शरद पवार के समर्थन में इस तरह के जो तमाम पोस्टर लगाए गए हैं। दूसरा पोस्टर पर आपको ध्यान देना होगा, इस पोस्टर में सुप्रिया सुले और शरद पवार हैं और ये भी इमोशनल एक मैसेज लिखने की कोशिश की गई है। सच और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार के साथ है और ये पोस्टर भी लगाए गए हैं। और दूसरी बात है कि जो पुराने पोस्टर हैं उसमें हटा दिए गए। उन पोस्टर में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल तमाम लोग थे। चूंकि कार्यकारिणी की बैठक पहले से ही सुनिश्चित थी इसलिए वो पोस्टर पहले लगे थे, लेकिन आज ये पोस्टर हटाए गए हैं। कहीं ना कहीं शरद पवार दिल्ली में आकर घमासान
करने की तैयारी में है, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं क्या वो शरद पवार के साथ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो अधिकतर अजित पवार के खेमे में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शरद पवार अब शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो आज कार्यकारिणी की बैठक है उसमें देश के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अब भी शरद पवार के साथ खड़े हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।